Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for love and support students. Students continue करते with Maharashtra State Board 10th Standard Maths Part 2 Chapter number 1 Similarity Problem Set with our next question, that is question number 10. So the question is in figure 1.78 bisectors of angle B and angle C of triangle ABC intersect each other in point X. So फिगर हमने ड्रॉ किया हुआ है. सो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी. सो ट्रायंगल ए बी सी के जो बाइसेक्टर्स है एट पॉइंट बी एंड सी. सो ये हमारा बाइसेक्टर है, हमने नोटेशन डाल दिया है. सो दिस बाइसेक्ट दिस एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स. लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी इन पॉइंट वाई. इन पॉइंट वाई लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट्स. इफ ए बी इज 5, the value of AB is given as 5, AC is 4, BC is 6, the value of B to C is 6, so this is 6, and we have to find the value of AX upon XY. So we have to find AX upon XY. So start करते हैं. सो ऑलवेज वेनेवर जब कोई भी सम होगा सो हम कभी भी गिवन से स्टार्ट करते हैं. तो हमारे गिवन में क्या दिया हुआ है उससे हम स्टार्ट करते हैं. हमें बोला है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट एक्स. बाइसेक्टर, जब भी वर्ड बाइसेक्टर आता है ना, सो कौन सा प्रैक्टिस सेट हमें याद आता है? दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.2 ऑफ सिमिलैरिटी. सो इन सिमिलैरिटी जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 है जिसमें हम बाइसेक्टर में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करते हैं. सो सम करें उससे पहले मैंने दो एग्जांपल्स लिए हुए जहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि हाउ टू राइट दी साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल जब कोई एंगल उनको बाइसेक्ट करता है. ठीक है. सो मान लो ये एक हमारा ट्रायंगल है, से ट्रायंगल पी क्यू आर. उसमें जो रे क्यू एस है, रे क्यू एस जो है मेरा, रे क्यू एस बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू को या फिर एंगल पी क्यू आर को. से हमने नोटेशन भी डाल दिया हुआ है बाइसेक्ट का. सो हाउ वी विल राइट? सो जो इस साइड को वो कट कर रहा है या जिस एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है उसकी ऑपोजिट साइड को सबसे पहले लिखेंगे हम. कौन सी भी आप लिख सकते हो बट दिस इज द वे हाउ वी राइट. सो ये मेरा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसके ऑपोजिट में साइड ये है. सो कौन सी साइड है? पी एस अपॉन एस आर. सो विल राइट पी एस अपॉन एस आर इक्वल टू. अब हमारा जो ट्रायंगल था पी क्यू आर उसमें से ये जो पी एस है, ये जो पी एस है उसको कौन सी साइड जॉइंट है या टच है? दैट इज पी क्यू. सो विल राइट पी क्यू. और ये जो साइड है एस आर, जो मेरी साइड है, हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये जो साइड है एस आर, इसको जो हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर उसका कौन सा पार्ट उसके साथ जॉइंट है? एंड दैट इज अवर ये वाला क्यू आर है ना. ये वाला किधर जॉइंट है? उसको ये साइड यहां पे जॉइंट है एंड देयरफॉर आएगा हमारा क्यू आर. सो दिस विल बी पी एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम. नेक्स्ट करता हूं, और एक दिया है मैंने, आप खुद से ट्राई करो. सो यहां पे मेरा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और मेरा एंगल वाई बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल वाई बाइसेक्ट हो रहा है. सो उसके ऑपोजिट में कौन सी साइड है? एक्स जेड. तो उसको दो पार्ट में लिखेंगे, एक्स ए अपॉन ए जेड, एक्स ए अपॉन ए जेड इक्वल टू. अब बताओ एक्स ए, मेरा जो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड उसमें एक्स ए को कौन सी लाइन जॉइंट है, कौन सा साइड जॉइंट है? और वो है मेरा एक्स वाई. सो दिस विल बी एक्स वाई अपॉन, और जो ए जेड है उसको कौन सी लाइन जॉइंट है, कौन सा साइड जॉइंट है? वाई जेड. सो आई होप इट्स क्लियर. इन प्रैक्टिस सेट 1.2 हमने ये चीज किए थे. सो इसको मींस इस कॉन्सेप्ट को लेके हम इस सम को सॉल्व करते हैं. सो इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो किया था. ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना, फिर ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. जो गिवन हमें दिया हुआ है कि एंगल बी का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी किधर है? बाइसेक्टर ये रहा, एंगल बी का बाइसेक्टर इधर है. ठीक है, तो ये कौन से ट्रायंगल है? सीधा बाइसेक्ट यहां पे कर रहा है, मींस यहां से एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और यहां पे टच हो रहा है बच्चों, ये वाला ट्रायंगल है ना. जैसे इधर दो ट्रायंगल्स थे, तो ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला ए बी वाई, ए बी वाई की बात कर रहा हूं. इन ट्रायंगल ए बी वाई, उस ए बी वाई में जो मेरा रे बी एक्स है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी वाई को. रे बी एक्स
बाइसेक्ट्स एंगल ABY, बरोबर। एंड देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप क्या लिखोगे, AX अपॉन XY, AX अपॉन XY इक्वल टू, चलो इस ट्रायंगल की बात करो, AX, सो ABY जो मेरा ट्रायंगल है, सो AX को कौन सा साइड जॉइंट है, और वो है मेरा AB, सो आएगा AB, और XY को कौन सा है, BY, एंड दिस इज बाय माय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट, अब और क्या दिया हुआ है, एंगल C का बाइसेक्टर भी बोला है, सो उस तरफ के ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये वाला हमारा जो ट्रायंगल है, सो यहां पे ये जो ट्रायंगल है उसका नाम क्या है, ACY। सो इन ट्रायंगल ACY, CX मेरा बाइसेक्टर है, रे CX bisects angle ACY and therefore will write bisect कर रहा है ये वाली साइड को, सो AX अपॉन XY, AX अपॉन XY इक्वल टू व्हाट विल बी द रिमेनिंग पार्ट, AX अपॉन X, AX को कौन टच कर रहा है, AC, सो AC अपॉन CY, अगेन बाय एंगल bisector, this is my equation number 1 and this is my equation number 2। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, लाइन AX इंटरसेक्ट साइड BC इन पॉइंट Y, सारे वैल्यूज दिए हुए और AX अपॉन XY को फाइंड करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। AX अपॉन XY को फाइंड करना है, हमें एक रेशियो को फाइंड करना है। सो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमारे दोनों रेशियोज इक्वल नहीं थे। प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे ना तो आपको समझेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस। सो वहां पे रेशियोज इक्वल नहीं थे, इसलिए मैंने अल्टरनेंडो किया था और रेशियो मेरा इक्वल हो गया था। बट यहां पे जो है वो मेरे रेशियोज इक्वल है। चेक द लेफ्ट हैंड साइड, AX अपॉन XY, AX अपॉन XY, एंड देयरफॉर आई कैन राइट इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन द राइट हैंड साइड इज इक्वल, एंड देयरफॉर हियर आई कैन राइट देयरफॉर AX अपॉन XY इक्वल टू AB अपॉन BY इक्वल टू AC अपॉन CY। फ्रॉम वेयर यू गॉट, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। चलो यहां तक तो हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, AX अपॉन XY। ये कब मिलेगा आपको, इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ AB एंड BY तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा, या फिर AC और CY का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो सम सॉल्व हो जाएगा। क्या आपके पास AB का वैल्यू है, यस 5। क्या आपके पास BY का वैल्यू है, नहीं है। AC का वैल्यू है, यस। CY का वैल्यू है, नहीं है। सो हमारे पास BY और CY के वैल्यूज नहीं है, सो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास वैल्यू किस चीज का है, BC का वैल्यू है। अच्छा, BC कब मिलेगा आपको, BC कब मिलेगा, हमारे पास BC का वैल्यू, BC कब मिलेगा, जब मैं BY को CY से ऐड करूंगा ना तो मुझे BC मिलेगा। जब मैं BY को CY से ऐड करूंगा ना तो मुझे BC मिलेगा, फिर जाके मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। मतलब ये जो रेशियोज है उनके डिनोमिनेटर्स को मुझे ऐड करना है। अच्छा, रेशियोज के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कैसे ऐड कर सकते हो, क्या आप ऐड कर सकते हो, एंड द आंसर इज यस, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। सो ऐड कर देता हूं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करके, एंड दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर AX अपॉन XY इक्वल टू AB प्लस AC अपॉन BY प्लस CY बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ AX अपॉन XY इक्वल टू AB is 5, AC is 4, and BY plus CY is BC। Why? क्या रीजन देंगे, बिकॉज द पॉइंट्स वर कोलिनियर। सो B dash Y dash C and therefore AX upon XY equal to 5 plus 4 is 9 and BC, the value of BC is 6. So 3 3s are 9, 3 2s are 6 and therefore AX upon XY is equal to 3 upon 2.
सो सिंपल सम। आई होप इट्स क्लियर। प्रीवियस लेक्चर देखना, तब जाके ये समझेगा। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने ax प्लस ab प्लस ac किया था अपॉन xy प्लस by प्लस cy की दे, तीनों रेशियोज को ऐड कर दिया था। यहां पे मैंने सिर्फ दो रेशियो को ऐड किया। अब तीनों रेशियो को ऐड करो, अब दो रेशियो को ऐड करो, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो की वजह से उनका रेशियो सेम आने वाला है। आप ये दोनों को भी ऐड करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो भी वही आंसर आएगा, एंड फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे ना तो भी वही आएगा, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो की वजह से। ओके, सो आई होप दिस सम इज क्लियर। अच्छे से एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, दो बार प्रैक्टिस करना, एक बार बिना देखे भी लिखना। और अगर वीडियो एंड लेक्चर पसंद आया हो तो इसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर with next questions of our problem set which are difficult ones. Thank you.